Hello everyone, once again you all are most welcome. बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, हम सभी जानते हैं, मगर ये बुढ़ापा अच्छे से बीते उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। आज बहुत अच्छा लगा, मंदिर गई तो किसी बुज़ुर्ग ने वहाँ कहा कि आपको पता है मंदिर में हम दर्शन करने के बाद यहाँ बैठते क्यों हैं? कहते हैं कि 2 मिनट ज़रूर बैठो। मैंने कहा नहीं, बचपन से बस सुनते आए हैं बैठना चाहिए इसलिए बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ बैठने का कारण होता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो कुछ आपने मुझे दिया है उसका बहुत बहुत आभार, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, आपसे प्रार्थना है कि कभी धरती पर मैं किसी के लिए बोझ न बनूँ, मैं स्वस्थ रहूँ और अपने काम खुद करूँ और औरों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूं। कभी भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से कभी भी किसी पे निर्भर न होना पड़े, उतना ही जीवन देना जितना खुद स्वस्थ रह के अपना जीवन आराम से जी सकूं और औरों के लिए भी कुछ कर सकूं। बहुत अच्छी बात लगी कि सही है, हर व्यक्ति यही चाहता है और अक्सर आप देखेंगे बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, ये डर भी इसीलिए है। ये प्रार्थना जो हम करते हैं उसे पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें तो ज़रूरी हैं जो हम उनका पालन करें। तो क्या करना होगा उसके लिए कई बार वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी संक्षिप्त में 4 लाइन बोलूँगी। सबसे पहले तो थोड़ा उम्र के साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जल्दी उठें। जल्दी उठते ही प्रयास करें, गुनगुना पानी पिएं, कम से कम 2 ग्लास पिएं और खाली पेट अधिक देर न रहें। जो भी हमारी दवाइयाँ हैं, अगर हमें कुछ प्रेशर है, शुगर है, उसको हम नियमित रूप से स्वयं लेने की आदत डालें। कोई दूसरा दे ये चीज़ सोचे ही नहीं, कोई हमारा काम करे ये हम सोचे ही नहीं। व्यायाम करें जितना बन पड़े, उम्र है, घुटनों का दर्द है तो हम चलें। खाने के बाद एटलीस्ट 500 स्टेप्स यानी 500 कदम तो हम ज़रूर चलें। फ्रेंड्स बनाएं तो वो अच्छे बनाएं जिसमें नकारात्मक सोच वाले नहीं, कुछ अच्छा सोचें। और अगर हम टहल रहे हैं तो प्रयास करें उनके साथ हम हंसी मजाक करें, कुछ अच्छा सीखें सिखाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हंसें, अगर हम हंसते हैं, याद करें कि हम लास्ट कब हंसे थे खिलखिला के। अगर हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियां हैं, उनकी एक्सरसाइज स्वयं हो जाती है। और ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं, सोएं भी समय पे अगर जल्दी उठते हैं। आहार, ये नहीं कहती भूखे रहें, मगर संतुलित और अच्छा खाएं, फल सब्जी ये मिला के कभी टेस्ट करना। और एक बात कहूँगी, अगर 15 दिन भी कोई व्यक्ति ये प्रयास कर ले कि वो सफ़ेद चीज़ यानी चीनी और नमक, सफ़ेद नमक न खाए, सेंधा नमक खाए, चीनी की जगह आप जो कुछ अगर बिना चीनी रह सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम जो शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं वो लें, तो आप देखेंगे स्वयं में बहुत चेंज पाएंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रहें तो जो ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा उन बुज़ुर्ग ने कल, मुझे जो बहुत अच्छी लगी, वो ईश्वर तो देगा ही, साथ साथ हमारे प्रयास भी उसमें जुड़ जाएंगे। और एक और फॉरवर्डेड मैसेज शेयर करना चाहूँगी जो मैंने कल ही पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। तो एक बार आदमी सोचने के लिए विवश होता, क्या छोड़ना है भाई। वो आपको मैं वो कुछ लाइनें उन्होंने जो लिखी है वो शेयर करती हूँ। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। दूसरा, बच्चे बड़े होने पर खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए, यानी उन्हें निर्णय लेने दीजिए। तीसरा, गिने चुने लोगों से आपके विचार मिलते हैं तब तो सोचना है, लेकिन अधिकतर लोगों से आपके विचार मिलते हैं और यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए, यानी उन्हीं 2-3 लोगों के बारे में सोच सोच के अपना समय व्यर्थ नहीं करना। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो उसे दिल पे लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें हमारे बस में ही नहीं उनके बारे में चिंता न करके उन्हें चिंता करना ही छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में फ़र्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हम बहुत कुछ चाहते हैं, हमें ये मिले, हमारा ऐसे हो,
लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, यही कहना चाहते हैं। तो उस पर अंकुश लगाएं, उन चीज़ों को, उनकी अपेक्षा करना ही छोड़ दें, क्योंकि हमारी जब क्षमता ही नहीं है तो हम क्यों चिंता करें। हर किसी का पद, कद, मत सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, वो ऐसे क्यों नहीं। जो हम तुलना कभी किसी की किसी से नहीं होती, अगर हम तुलना करना छोड़ दें तो बहुत सी समस्याएं स्वयं ही नष्ट। कंपैरिजन, तुलना, ये हमारे जीवन में हमेशा ही परेशानी आती है, तो इन्हें तुलना करना ही छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। यानी ये नहीं है कि उम्मीद ही नहीं करे, हमारे हम क्या राम राम करे, बाबा बाबा जैसा ऐसा करती, वो नहीं। आप करें जितना आपका प्रयास है, अच्छे बनने का प्रयत्न करें, अच्छा कमाने का, सुखमय जीवन जीने का, औरों का भला, जैसा अक्सर देखते हैं मानवता, जीव जंतु जिसके प्रति भी जो कर सकते हैं, और उन्हें करने के लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, पैसे भी चाहिए, प्रयास कीजिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। कहने का अर्थ है उन उम्मीदों को कि अब ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, उम्मीदों को माने अपने ऊपर हावी न होने दें, प्रयास करें। उम्मीदें होंगी, उन्हें प्रयास करें पूरा करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो सदमा न लें, और सुकून से रहना है तो फिर वैसी उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। लास्ट में बहुत प्यारी लाइन लिखी है जो हंसने पे मजबूर करती है, मैसेज अच्छा लगे तो ठीक, न लगे तो फॉरवर्ड करने का विचार भी छोड़ दीजिए। बहुत प्यारे थॉट है फ्रेंड्स, वो सिर्फ पॉजिटिविटी है कि, और अक्सर देखते हैं, मेरा ये मानना है, कोई भी हमारी रक्षा ऊपर वाला, जैसा अक्सर कहती हूँ, कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये सोचना अगर शुरू कर दो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तो सारी चिंताएं स्वयं दूर हो जाती है। अपनी डोर, ये नहीं रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में न देके देना ही है तो फिर ईश्वर के हाथ पे दो। प्रयास करो, वही है वही जो राम रचि रखा, प्रयास करो, अच्छा बोलो। और एक बात लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे सभी के जो जीवन में अधिकतर जहर जो होता है, घुलता है, या हम औरों की ज़िंदगी में घुलते हैं, उसका मुख्य कारण होता है हमारी वाणी, यानी हमारे वचनों को अच्छा बोलो, सोच के बोलो। और आजकल तो आपने देखा होगा, शिवानी जी कहती है कि सिर्फ सोच के बोलो, नाक तोल के बोलो नहीं, सोचो भी, सोच के, बुरा सोचो भी मत। अगर हम जो लोग बुरा सोचेंगे तभी बुरा बोलेंगे, और बुरा बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जहर फैलता है और कुछ नहीं। क्योंकि बोली घाव हमारे शरीर के, हालांकि बहुत जल्दी नहीं भरते, हमारी कहीं खरोच भी आती है या एक थोड़ा सा भी कहीं जलता है, सालों साल उसके दाग तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं। तो जैसे और चीज़ों के अंकुश करने को कहा और कहा कि ये चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो, तो प्रयास करें अनावश्यक, जहाँ तक वो अनावश्यक बोले ही नहीं, कठोर बोलना छोड़ दो। वाणी को अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, और सच हैरान परेशान ज़रूर होता है, परास्त नहीं होता। बहुत सुंदर लाइन है, इसको अगर हम जीवन में मान लेते हैं तो कभी भी बुरा नहीं होता। आई होप आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद की ज़रूरत नहीं, सत्य खुद समय पर सिद्ध हो जाता है, ये मेरा भी मानना है। आई होप यू लाइक माई थॉट्स, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ। Thanks for watching this time. Thanks for listening.